हाँ तो दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहला एक ही कमेंट रहता था। मेरी जितनी भी वीडियो थी उनमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट मुझे देखने को मिलता था कि जो सर हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये कब तक आएगी। हमें यह बता दीजिए आप कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये कब आ रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी। तो भाई क्या है इसकी सारी की सारी सच्चाई, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ साथ में मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या सच में जो पदों की संख्या है वो 2100 होगी या फिर कुछ कम या फिर ज़्यादा होगी। साथ साथ में नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। नियमावली पब्लिक कब होगी भाई ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितना कंपटीशन होगा इस बार, कि भाई इस बार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितना गुणांक सेफ रहेगा, कि हमारा इसमें कितना गुणांक रहे कि वो हम बिल्कुल सेफ हो जाएं इस भर्ती के अंदर। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये सारे के सारे डाउट पढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूं जो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हो सकता है देख ली होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। कि भाई जो हमारी नई नियमावली बनी है क्या उसके अंदर कोई ऐसा भी पॉइंट डला है कि इसके अंदर जो हम आवेदन है क्या सिर्फ एक ही जिले के अंदर कर सकते हैं या फिर कई सारे जिलों के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि धन सिंह रावत जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ये बयान दिया था। इनका बयान न्यूज़पेपर में पब्लिक हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। और ये एक बदलाव हुआ था जिसे आपने देखा होगा। देहरादून मुख्य संवाददाता की ये खबर थी, लिखा था बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थियों को एक ही जिले में भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। कि बेसिक शिक्षक की जो भर्ती है उसमें सिर्फ एक ही जिले में आवेदन करने का मौका मिलेगा। 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती में इस नियम को लागू किया जाएगा। कि ये जो नया नियम बना है अभी जो 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें इस नए नियम को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दूसरा, मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे अधिक युवाओं को चयन का मौका मिलेगा। अभी तक एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जिलों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जो 2906 पदों की भर्ती हुई थी उसमें एक अभ्यर्थी कई जिलों में शामिल हो गया था और एक अभ्यर्थी ने कई जिलों की जो सीटें थी वो खराब कर दी थी, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग तो सिर्फ एक ही जगह ली थी और जो अन्य जिलों की सीटें थी वो बिल्कुल खाली रह गई थी, यानी कि खराब हो गई थी। इसकी वजह से थोड़े कम अभ्यर्थियों को मौका मिला था। हो सकता है उसी की वजह से इस नए नियम को लागू किया जा रहा है। आगे लिखा है कि कई अभ्यर्थी एक से अधिक जिले में चयनित हो जाते थे। उनके किसी एक जिले में ज्वाइनिंग देने के बाद दूसरे जिले में सीट खाली रह जाती थी, इसीलिए यह नियम लागू किया जा रहा है। भाई ये जो नियम लागू किया जा रहा है इस हिसाब से तो लगता है कि ये बिल्कुल सही है, परंतु इसके बाद मैं आपको अपनी राय भी जरूर बताऊंगा। आगे लिखा है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भर्ती के दौरान कई बार यह देखा गया है कि स्कूलों में सिर्फ कला या फिर सिर्फ विज्ञान पृष्ठभूमि के ही शिक्षक मिलते हैं। कि उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि विद्यालयों के अंदर जो होता है ना सिर्फ कला वर्ग या फिर विज्ञान पृष्ठभूमि के ही शिक्षक मिलते हैं। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए विषयवार शिक्षक भर्ती का प्रतिशत तय करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी आएगा। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसा इस न्यूज़ में लिखा है कि कई बार यह देखा गया है कि स्कूलों में सिर्फ कला या सिर्फ विज्ञान पृष्ठभूमि के ही शिक्षक मिलते हैं, तो भाई ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा जो आपने देखा होगा जो हमारी पिछली भर्ती हुई है उनके अंदर जो विषयवार शिक्षक भर्ती का प्रतिशत था वो बिल्कुल फिक्स था कि भाई मैथ वाले को 40% मिलेंगे, बायोलॉजी वाले को 40% मिलेंगे, बाकी जो अदर साइंस का होगा उसको परसेंट मिलेंगे। इसी तरह से जो कला वर्ग था उसके अंदर आपने देखा होगा कि 15% हिंदी वालों के लिए था, 15% इंग्लिश वालों के लिए था, और जो बच्चा 70% वो सारे सभी सभी के लिए था, जितने भी अदर आर्ट वाले बच्चे थे। इस तरह से वहाँ पर फिक्स था, पर इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा इस बार करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ है हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हुई नहीं दिख रही है। और देखो, हमने भी जितने सूत्रों से जानकारी ली है तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है बिल्कुल इसके उल्टी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए इस न्यूज़ की हम बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक हो गया ना। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आपने देखा होगा यहाँ पर ये लिखा है कि शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। तो देखो, अगर ऐसा होता है ना तो भाई ऐसा करना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मान के चलो एक बच्चा है पिथौरागढ़ का निवासी है और पिथौरागढ़ के अंदर मान के चलो हमने मान लिया कि 200 प्लस अगर यहाँ पर सीटें खुल जाती हैं। एक बच्चा है उधम सिंह नगर का,
अब उधम सिंह नगर में तो भी ज़्यादा पोस्टें नहीं खुल सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो टोटल पोस्टें हैं वो 0 हों, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 50+ हों। और आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं डीएलएड वाले वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले से ही हैं, बाकी अन्य जिलों से बहुत कम है। अगर एक बच्चे को सिर्फ एक ही ज़िले में आवेदन करने का मौका मिलेगा तो अधिकांश जो बच्चे होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा सीटें होंगी। जब सारे बच्चे अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो भाई ये जो वाली जो सीटें हैं यहाँ तो कोई जाएगा नहीं, ये खाली रह जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेरिट है बहुत हाई चली जाएगी। इसी तरह से इससे होगा ये कि किसी ज़िले में तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी और किसी ज़िले के अंदर योग्य अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। या फिर इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या कर लें, प्रायोरिटी भरवा लें। कि अगर ये प्रायोरिटी भरवा लेते हैं और एक ही फॉर्म फिल करवाते हैं और उस फॉर्म में ये भरवा लेते हैं कि भाई आपको अपने गुणा के हिसाब से सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा चाहिए, तो उससे होगा ये भाई जो भी बच्चा प्रेफरेंस भरेगा कि मुझे सबसे पहले उधम सिंह नगर चाहिए, हरिद्वार चाहिए, पिथौरागढ़ चाहिए, अल्मोड़ा चाहिए, वो भी अपने क्रम के हिसाब से डाल देगा और उसके हिसाब से जो भी उसका नंबर आ रहा है उसके क्रम के हिसाब से उसको मिल जाए, जैसा नॉर्मली सभी भर्तियों में होता ही है। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, परंतु ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। परंतु मैंने इसकी जानकारी भी ली है, तो देखो हमें ये जानकारी मिली है कि इस बार ऐसा होने की उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म तो सभी जिलों के अंदर फिल करेंगे, परंतु अगर वो किसी भी ज़िले के अंदर काउंसलिंग करवाने चले जाते हैं और जहाँ पर भी वो अगर एक बार काउंसलिंग कराने चले जाते हैं, मान के चलो ये ज़िला एक ए है और एक विद्यार्थी इस ए ज़िले के अंदर काउंसलिंग कराने चला जाता है, तो अगली काउंसलिंग के अंदर अगर उस अभ्यर्थी का नाम किसी बी ज़िले में आ जाता है तो वो यहाँ पर काउंसलिंग करवाने नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका यहाँ पर एक बार उसने काउंसलिंग करा ली है, उसका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुका है, इसीलिए वो किसी भी अन्य ज़िले के अंदर अब नहीं जा सकता है। तो ऐसा हमें जानकारी मिली है कि भी ऐसा इस बार होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बाकी आपकी क्या राय है इस पॉइंट के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आपके जितने भी अन्य डाउट हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला डाउट तो यही था कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये कब तक आएगी। तो देखिए आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये कब तक आएगी, तो मैं अभी आपके ये जितने भी नीचे वाले डाउट है ना, जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो इन्हीं के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये किस बेस पर मैं कब की डेट बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या सच में जो पदों की संख्या है वो 2100 होगी या फिर कुछ कम या फिर ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो पदों की संख्या है इसमें क्या बिल्कुल पूरी 2100 रहने वाली है या फिर कुछ कम या ज़्यादा रहेगी। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या है, मंत्री जी ने एक बयान दिया था, उस बयान में वह नोडियाल जी से पूछ रहे थे कि नोडियाल जी कितने पद हैं हमारे प्राथमिक शिक्षकों के, तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पद हैं वो लगभग 2010 के लगभग हैं, 2010 के करीब हमारे जो पद हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो भाई 2100 तो पूरी संख्या नहीं है यहाँ पर, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। परंतु इतना हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या है वो 2000+ पक्का है। तो 2000+ पूरी की पूरी पदों की संख्या रहने वाली है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा अब आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखो नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इसके लिए आपने अभी देखा होगा कि उसमें न्यूज़पेपर में मंत्री जी बोले थे कि इस बार हमने क्या किया, हर सब्जेक्ट बाई जो प्रतिशत है वो बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। तो ये ऐसा हुआ ही नहीं है, हालांकि ये गलत जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो, पर मुझे इतनी जानकारी जरूर ये मिली है कि इस बार जो है ना 50% जो पद हैं वो सिर्फ आर्ट साइड वालों के रहने वाले हैं और जो 50% पद हैं और वो रहेंगे सिर्फ साइंस साइड वालों के। इस बार क्या है कि जो बच्चा बायोलॉजी का होता था, जो बच्चा हिंदी का होता था, जो बच्चा इंग्लिश का होता था, अदर आर्ट अदर साइंस, ये वाले जो है ना सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही कैटेगरी रहेंगी, एक आर्ट वर्ग और एक विज्ञान वर्ग। ठीक है, तो इन 2 ही कैटेगरी के अंदर इस बार आपकी मेरिट बनेगी, जिस बेस पर आपने देखा होगा कि डाइट में जो डीएलएड करते हैं बच्चे, जिस बेस पर उनके एडमिशन हुए हैं उसी बेस पर ये जो भर्ती है हमारी होने वाली है। ठीक है, दूसरा और क्या परिवर्तन हुआ है, आप सभी को पता होगा कि जो बहुत दिनों से एनआईएस वाले बच्चे थे, वेट कर रहे थे शामिल होने का, बार बार उनके खिलाफ कभी कुछ आ जा रहा था कभी कुछ आ रहा था, तो इस बार क्या हुआ, नियमावली में उनको भी साफ साफ ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो मेजर जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो यही हुए हैं, बाकी कोई माइनर है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा एक हमारा ये डाउट आ जाता है कि सर इस बार जो हमारी नियमावली है वो पब्लिक कब होगी। तो देखो आज आपने जो माननीय जुगरान जी हैं, रविंद्र जुगरान जी, आपने इनकी फेसबुक पोस्ट पर ये देख लिया होगा, उन्होंने लिखा था कि आपको सूचित करते हुए अच्छा लग रहा है कि आपका इंतजार
वह हमारी मेहनत रंग ला रही है। 1 सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली प्रख्यापित हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। यानी कि जो माननीय रविंद्र जुगरान जी हैं, उन्होंने आज अपनी फेसबुक पोस्ट पर यह लिखकर कहा था कि भाई आपकी जो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर पब्लिक हो जाएगी। यानी कि जब अगर आपकी नियमावली 1 सप्ताह के अंदर पब्लिक हो जाती है तो भाई आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो लास्ट ईयर की नियमावली है वो कब पब्लिक हुई थी। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर की जो आपकी नियमावली है वो 29 मई 29 मई को पब्लिक हुई थी और इसके बाद 10 जून को आपका जो पहला विज्ञापन था वो बिल्कुल जारी हो गया था। तो ये आपने देख लिया होगा, यानी कि लगभग 10 दिन के बाद आपका विज्ञापन आ गया था। अब हम यहाँ से मान के चल सकते हैं कि देखिए ये जो पोस्ट है ये 30 सितंबर को की गई है, ये 30 सितंबर को की गई है। एक हफ्ता अगर हम मान सकते हैं तो लगभग ये 7 अक्टूबर को जो हमारी नियमावली है 7 अक्टूबर तक पब्लिक हो जाएगी। 7 अक्टूबर के बाद अगर हम 10 दिन ले लेते हैं तो 10 दिन भी अगर हम ले लेते हैं पिछली बार के हिसाब से तो 17 अक्टूबर तक क्या है हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने का फुल चांस है। यहाँ पर देखिए मैं 99% चांस बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर पिछली बार के हिसाब से सारा काम होता है तो जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 17 अक्टूबर तक बिल्कुल पब्लिक हो जाएगी। अगर मैं मोटा मोटा भी आपसे कहूँ तो आपकी जो दीपावली है, आपकी जो दीपावली है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको खूब पटाखे छोड़ने का मौका मिलेगा क्योंकि भाई आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है दीपावली से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो दिल है, आपका जो मन है बिल्कुल अच्छे से खुश हो जाएगा। तो आप जी भर के बहुत अच्छे के साथ अपने दीपावली बहुत अच्छे से अपने दीपावली के त्यौहार को मनाएंगे। ठीक हो गया। दूसरा ये तो देखो जो पिछली बार के हिसाब से चला था ये तो वो वाली राय थी। अब मैं बताता हूँ मेरी खुद की राय कि भाई आपको की जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो मेरे हिसाब से कब तक आ सकती है। तो देखो जैसे कि माननीय रविंद्र जुगरान जी उनके हिसाब से 7 अक्टूबर तक क्या है नियमावली पब्लिक हो जाएगी, पर मेरा मानना ये है कि लगभग 4 अक्टूबर तक जो हमारी नियमावली है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी, चाहे वो पब्लिक भले से ना हो। ठीक हो गया। दूसरा आपका जो विज्ञापन है लगभग 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक, यानी कि ये मैक्सिमम डेट मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 अक्टूबर तक जो आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है मेरे ख्याल से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया ना। तो ये देखो ये एक्सपेक्टेड डेट है। तो भाई कोई कमेंट में ये मत बोलना कि भाई तू बहुत बड़ा नेता है कि तू जो बोलता है क्या वही होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल 100% पे नहीं बोल रहा हूँ, पर जैसी मुझे जानकारी मिली है मैंने सोचा कि आप लोगों का साझा की जाए, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो जितनी जानकारी थी मुझे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो आपको आता है अगला डाउट। अगला डाउट ये आता है कि कितना कंपटीशन होगा इस बार, कि इस बार जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी उसके अंदर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो देखो अगर मैं इस बार आपको बताऊं कि इस बार जो आपका कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है, तो देखो कंपटीशन कितना रहेगा मैं आपको मोटा मोटा सा बताऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं लगभग जितनी मैंने जानकारी साझा की है अभी तक मात्र 250 प्लस ही मिल पाए हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनका टेट पास हो रखा है, जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। और अगर मैं डाइट वाले बच्चों को देखूं कि डाइट वाले कितने हैं, तो डाइट वाले भी जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग 350 बच्चे हैं डाइट वाले जो पास आउट हो चुके हैं। बाकी कुछ वेटिंग में हैं तो उनको हमने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो अभी आएंगे नहीं इस भर्ती में। ठीक हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं NIOS वाला बच्चा, NIOS वाला वो बच्चा जो बिल्कुल जेन्युइन है जिसने बीएड नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो बीएड वाला बच्चा है तो वो तो इस भर्ती में फॉर्म भर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फॉर्म भर भी देता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है उसके ऊपर जुर्माना भी भरा जाए क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन करके इस भर्ती में सीट खराब करेगा। तो इस तरह से जो NIOS वाला बिल्कुल जेन्युइन बंदा है वो जितनी मैंने जानकारी साझा की है वो लगभग 1500 ही बच्चा मुझको मिल पाया है। यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ कि 1500 प्लस बच्चा ही मुझको मिल पाया है। अगर मैं इन तीनों को टोटल मार देता हूँ तो लगभग ये बच्चा जो हमारा बैठेगा लगभग 2100 प्लस हमारे ये बच्चे बैठ रहे हैं। कि अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया है तो यहाँ पर 2100 प्लस बच्चा ही बन पा रहा है और 2100 के आसपास हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ रही है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि भाई आपका जो कंपटीशन है वो तो ज़्यादा है ही नहीं, यानी कि इक्वल है सारा, कि जितने बच्चे हैं इतनी ही सीटें आ रही हैं। तो इसका मतलब जितने भी
डीएलएड करे हुए बच्चे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, चाहे वो अदर स्टेट से हों या फिर डाइट से हों या फिर एनआईएस से हैं। जो जेन्युइन बच्चा है वो सारा का सारा नौकरी लग जाएगा, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे। अब ये क्यों रह जाएंगे, ये कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एनआईएस के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, तो वो भी क्या करेंगे, इस भर्ती में रिस्क लेते हुए फॉर्म भर देंगे कि भाई कौन बता रहा है, कि किसको पता है कि हमने बीएड किया है, पर उनको ये नहीं पता कि उनका जो पड़ोसी है, उनका जो क्लोज मित्र है, उसको पता है कि उसने भाई बीएड किया हुआ है और कल को अगर नौकरी लग जाएगी तो सबसे ज़्यादा दुख उसी को होगा, जलन भी उसी को होगा और वही उसके खिलाफ आरटीआई लगाएगा। और फिर भी ये बच्चे क्या है, रिस्क लेकर इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे और जिन बच्चों का जो गुणांक है वो कम है तो भाई उनको परेशान करेंगे, यानी कि उनकी सीट खराब करेंगे। तो सीटें खाली जरूर रह जाएंगी, यानी कि सीटें खराब जरूर हो जाएंगी। अब जब सीटें खराब हो जाएंगी तो जिन बच्चों का कम गुणांक है उनको नुकसान हो जाएगा। बाकी अगर अच्छे तरीके से जेन्युइन बंदे ही फॉर्म भरते हैं तो ये जितनी भर्ती है इतने ही डीएलएड वाले बच्चे हैं तो सारे के सारे लग जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगला हमारा ये डाउट आ जाता है कि इस बार कितने गुणांक वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, सर थोड़ा सा हमें गुणांक बता दीजिए। तो देखो गुणांक की मैं बात करूं तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं इतनी क्या है सीट आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे लगने चाहिए। परंतु जो अदर बच्चा सीट खराब करने वाला भरेगा, जैसे कि यूपी वाला आ जाता है या एनएस वाला बच्चा आ जाता है जिसने बीएड किया हुआ है, तो वो सीट खराब करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जिन बच्चों का कम गुणांक है उनकी सीट खराब हो सकती है, उनका नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा एक आइडिया आपको बता देता हूँ कि जो हमारे साइंस वाले बच्चे हैं, पहले मैं आपको साइंस बताता हूँ कि जो हमारे साइंस वाले बच्चे हैं और जो हमारे आर्ट वाले बच्चे हैं, इन दोनों का अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जो साइंस वाला बच्चा है, अगर इसमें हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यहाँ एससी लिख लेते हैं, यहाँ एसटी लिख लेते हैं और यहाँ हम पीएच भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अगर जो जनरल वाला बच्चा है साइंस कैटेगरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेरा जो आइडिया है कि अगर 2000 प्लस पोस्टें आ रही हैं तो साइंस वाले बच्चों को मैं 73 प्लस जिसका गुणांक है उसको बिल्कुल सेफ मानूंगा। एससी वाले बच्चों को हम इससे 5 नंबर कम कर सकते हैं और जैसे हम 5 कम करेंगे तो यहाँ पर 68 प्लस आ सकता है। इसको एसटी वाले को हम मान सकते हैं कि 1 नंबर और कम कर लेते हैं इससे, तो 67 प्लस हम इनको मान सकते हैं, ठीक है। आर्ट वाले अगर हम बच्चे को देखते हैं तो आर्ट वाले में क्या है, देखो आर्ट में जो बच्चे होते हैं वो साइंस की तुलना में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 नंबर प्लस मान लेता हूँ, यानी कि 75 प्लस। आर्ट में जिन बच्चों का गुणांक है बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 69 प्लस और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 68 प्लस, ठीक है। 68 प्लस यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे मेरे अनुमान से। देखिए ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% नहीं जा सकता है। कभी कोई सोचे कि भाई ये बिल्कुल 100% ही है। दूसरा हम बात कर लेते हैं भाई पीएच वाले की, तो देखो मैं यहाँ पर पीएच वाले की मान सकता हूँ कि भाई इनकी जो सीट है ये तो खाली चली जाती हैं, वैकेंट चली जाती हैं, तो इसमें तो भाई जितने पीएच की सीट आएंगी ना इतने तो पीएच के यहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे। तो भाई पीएच में चाहे आपका ना 50 भी गुणांक है ना तब भी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मैं पीएच को मान ही नहीं रहा हूँ। यानी कि पीएच वाले जितने भी हैं जो भी उनका गुणांक है बिल्कुल सही है, वो सारे के सारे लग जाएंगे। ठीक है भैया, तो पीएच वाले का कोई यहाँ पर मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ इनका करता है। मेरे आइडिया से जनरल की जिसमें साइंस में अगर 73 प्लस और आर्ट में अगर 75 प्लस जनरल कैटेगरी में अगर बच्चे के हैं तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर 2000 प्लस पोस्टें बिल्कुल अच्छे से आती हैं, जो हमने पता किया है, जितनी हमें जानकारी मिली है और हमारी जानकारी बिल्कुल सटीक बैठती है, तो ये जो हमारा बिल्कुल एक्सपेक्टेड गुणांक है हमारे ख्याल से बिल्कुल सही जा सकता है। पर भाई ऊपर नीचे हो सकता है, ये जिले के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वेरी भी कर सकता है। ठीक हो गया ना। तो देखो जितनी जानकारी थी, जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, और जितने भी आपके डाउट थे ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब आपको उम्मीद है पता चल चुका होगा कि आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी और जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, 2100 होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ये भी बता दिए, नियमावली पब्लिक कब होगी ये भी बता दिए, कितना कंपटीशन होगा इस बार ये भी बता दिया, और कितना गुणांक आपका रहेगा ये भी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आपने क्या करना है अपने डाउट को, अपने क्वेश्चंस को उस कमेंट बॉक्स में बता देना है, और जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपको उसका रिप्लाई देंगे ज़रूर। ठीक हो गया। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।